बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एपोविन 2019 के पास पेपर डिस्कस करेंगे जो सेकंड सेमेस्टर का एपोविन है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वर्किंग विद अ क्लाइंट हु हैज़ कैंसर एंड इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। द क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ a loss of appetite. You will most need to make certain that you client eats which one of the following foods. कैंसर का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, मसल लॉस होती रहती है। मसल को बिल्डअप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए उसे हम डाइट में क्या देंगे, प्रोटीन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, when talking with a client about complete and incomplete protein, which of the following would you use is the best example of a complete protein? कंप्लीट प्रोटीन उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जिसमें होते हैं उसे हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है एग। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फीकल इन्फेक्शन इज़ one of the disorders of the defecation process that explain which one of the following process. fecal infection इसमें क्या होता है, retention of the heart pieces in rectum. B is the correct option. इसमें हमारे पास heart pieces rectum में retain हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं fecal infection. Question 4, Which of the following is an example of objective data? Objective data इसमें हमारे पास कौन सा है? Discoloration of the skin, headache, stress, appetite. Discoloration of the skin हमारे पास objective data है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। Question 4, Which of the following is an example of an objective data? Objective data हम उसे कहते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम देख भी सकते हैं। A, discoloration of pain skin, B, headache, C, stress, D, appetite. हमारे पास जो discoloration of skin इसे हम देख सकते हैं या मेजर भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास objective data है। A is the correct option. Question number 5, 20-year Banish advise high protein diet. Which of the following food provide a complete protein? कंप्लीट प्रोटीन के बारे में मैंने बताया, कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी, मीट। मीट हमारे पास वो फूड है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन 6, ह्यूमन बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल बिकॉज दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मिनरल और विटामिन्स की मौजूदगी में होते हैं। जिस तरह एग्जांपल, मिनरल हमारे पास एंजाइम के लिए कोपेक्टर काम करता है, जो एंजाइम पर आगे डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन 7, द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। इसमें हमारे पास ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट एबंडेंट अमाउंट में मौजूद होता है। Question 8, foods from the meats, poultry, fish, dry, beans, eggs and nuts group are an important source of. ये फूड जो होते हैं ये important source होते हैं आयरन के। A is the correct option. इनमें आयरन abundant amount में मौजूद होता है। Question 9, collaborative interventions are therapies that required multiple health care professionals. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन D. Option D, multiple healthcare professional is the correct option. Question 10, which one is not the purpose of nursing process? Nursing process का पर्पस कौन सा नहीं है? Identify a client health care status, ये इसका पर्पस है। Identify actual or potential health problem, ये भी इसका पर्पस है। Establish plans to meet the identified needs, ये भी इसका पर्पस है। Identify a client height and weight, ये नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस नहीं है। C is the correct option. Question 11, a 5-year-old child has severe diarrhea. The major problem associated with severe diarrhea is. मेजर प्रॉब्लम सिवियर डायरिया के साथ होता है सिवियर डिहाइड्रेशन विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस भी आती है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 12, which of the step of nursing process collect the information in order to identify the health concerns of an individual?
नर्सिंग प्रोसेस का वो स्टेप जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं असेसमेंट। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? इट इज़ डायनामिक प्रोसेस, इट इज़ स्टैटिक प्रोसेस, इट इज़ मल्टीपल प्रॉब्लम बेस केयर प्रोसेस, इट इज़ एन इंट्रापर्सनल प्रोसेस। सो ये हमारे पास एक डायनामिक प्रोसेस होता है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द नेम ऑफ द ड्रग दैट इज़ गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर इज़ नाउन एज। सो मैन्युफैक्चरर जो ड्रग को नेम देते हैं उसे हम कहते हैं ब्रांड नेम। जिस तरह पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक जेनेरिक नेम है, इसका ब्रांड नेम है पेनाडोल। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 15. The presence of severe discomfort due to any noxious stimulus is known as. So ये हमारे पास पेन का definition है। C is the correct option. Question 16. Non-pain impulse are carried out by which one of the following nerve fiber? जो non-painful impulse होते हैं वो हमारे पास large diameter fiber जो होते हैं उसके ज़रिए ये transmit होते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल है लार्ज डायमीटर फाइबर में ए बीटा फाइबर, ये हमारे पास लार्ज डायमीटर फाइबर होते हैं जो नॉन पेन इम्पल्स ये कैरी करते हैं। सो हमारे पास बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लार्ज डायमीटर फाइबर। क्वेश्चन 17, वी कैन यूज डैश असेसमेंट टेक्निक फॉर डिस्टेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरिनरी ब्लैडर जब डिस्टेंड हो जाता है जिसमें यूरिन की रिटेंशन हो जाती है तो उसके लिए हम जो असेसमेंट का जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पल्पेशन। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 18, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेन ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज। सो कार्डियोवास्कुलर पेन की वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सो इट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। पेन के वक्त कार्डियक आउटपुट हमारे पास इंक्रीज होता है और इसके साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज होती है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टर ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन that responds to potentially damaging stimuli by sending signal to the spinal cord and brain. So उस रिसेप्टर को हम कहते हैं नोसिसेप्टर जो पेन को डिटेक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम नोसिसेप्शन कहते हैं जो नोसी रिसेप्टर से लेके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक मैसेज कैरी करते हैं, उस प्रोसेस को हम नोसिसेप्शन कहते हैं। क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ स्टेट ऑफ सोशल डिस्फंक्शन। सो ये हमारे पास सिकनेस की डिफिनीशन है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, सिकनेस। क्वेश्चन 21, द नर्स इज असेसिंग अ पोस्ट ऑपरेटिव एडल्ट पेशेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इज सब्जेक्टिव डेटा। सो सब्जेक्टिव डेटा हमारे पास वो डेटा होता है जो हमें पेशेंट बताता है। सो वाइटल साइन, लेबोरेटरी टेस्ट, ECG ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है और पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन ये हमारे पास ये सब्जेक्टिव डेटा में आता है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 22, इज अ स्टेट ऑफ रिस्क accompanied by altered consciousness and relative inactivity। सो ये हमारे पास स्लीप होता है जिसमें हम अनकॉन्शियस होते हैं और हमारे पास एक्टिविटी का लेवल भी अल्टर चेंज हो जाता है। सो स्लीप, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 23, अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ बीइंग सिक इज टर्म इज। सो ये हमारे पास इलनेस की डिफिनेशन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 24, रेडिएशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एजेंट। सो रेडिएशन हमारे पास फिजिकल डिजीज एजेंट की एग्जाम्पल है। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question 25, the study of death and dying and the psychological mechanism of dealing with them is known as। सो ये हमारे पास स्टडी ऑफ डेथ एंड डाइंग को हम टेनाटोलॉजी कहते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 26, when we are awake and very alert the ECG normally show। जब हम जाग रहे होते हैं और अलर्ट होते हैं तो ECG हमारे पास बीटा वेव 15 to 30 हर्ट्ज ये शो कर रही होती है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
इस तरह डेल्टा वेव हमारे पास डीप एंड ड्रीमलेस स्लीप में शो होती है। जो थीटा वेव है ये डीप रिलैक्सेशन इस स्लीप में शो होती है। जो अल्फा वेव्स होते हैं ये हमारे पास रिलैक्स और काम हालत में ये शो हो रही होती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन्फ्लुएंसेस द रिलीज इन इफेक्ट ऑफ मेलाटोनिन। सो मेलाटोनिन हमारे पास पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करवाता है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, हार्ट रेट डैश ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के दौरान हमारे पास एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो फाइट और फ्लाइट में मदद करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास हार्ट का रेट इंक्रीज होता है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द बी कम्प्लेक्स विटामिन इन विटामिन सी आर। सो बी एंड सी विटामिन हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और इसके अलावा जो विटामिन ए, डी, ई एंड के ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ए बिलीफ। बिलीफ के बारे में कौन सा ट्रू है? तो इट इज़ एन एजम्पशन दैट समथिंग एग्जिस्ट एंड दैट इट हैज़ डिपेंडेबल ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 31, a method of relaxation which concentrates the mind on positive image and an attempt to reduce pain, stress, etc. is known as। So ये हमारे पास guided imagery ये एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम पेशेंट को इमेजेस वगैरह दिखाते हैं जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेस डिक्रीज़ होती है और उसका पेन का लेवल भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम इन स्ट्रेस इज़ अ डैश। सो जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम हमारे पास है ये एक फिजियोलॉजिकल मॉडल है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इन लोगों ने डी लगाया है लेकिन ये फिजियोलॉजिकल मॉडल है, बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ द कोबलर-रॉस मॉडल ऑफ लॉस। सो इसका फोर्थ स्टेज हमारे पास कौन सा है? डिप्रेशन। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो फर्स्ट स्टेज है डिनाइल, फिर एंगर, फिर बार्गेनिंग, फिर डिप्रेशन और फिर एक्सेप्टेंस। सो हमारे पास डिप्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस ड्यूरिंग स्ट्रेस। सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन स्ट्रेस के दौरान हमारे पास ये डिक्रीज होते हैं, हार्मोन भी डिक्रीज सिक्रीट होते हैं, पेरिस्टाल्सिस भी ख़त्म हो जाती है। सो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। Question number 35, Mr. Irshad said, I am going to fight to live until my son's wedding. According to Kubler-Ross, Mr. Irshad is in। So Mr. Irshad हमारे पास यहाँ पर bargaining stage में है। So C is the correct option, the bargaining stage। So यहाँ इस वीडियो में हमने 35 तक MCQs पढ़ लिए। अगली वीडियो में हम 35 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।